हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं परंपरा कॉमिक्स में एक और हॉरर स्टोरी, त्रिकाल भैरवी। त्रिकाल भैरवी, संपादक अजय पलाहा, लेखक शिव बेम्बी, चित्रांकन नवीन खुराना। किसी की मौत का सामान बनने जा रही थी ये मीटिंग। उस फॉरेस्ट ऑफिसर की ईमानदारी के कारण हमारा करोड़ों का नुकसान हुआ है। अपनी जान देकर उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। और उसकी मौत आने वाले नए ऑफिसर और उसकी मौत आने वाले नए ऑफिसर के लिए सबक होगी। तो फिर चलो, मौत की नींद सुला दें उसको। और वे चारों उठ खड़े हुए। रात के उस भयानक सन्नाटे को भंग करती एक कार जंगल की ओर दौड़ रही थी। हम तेरी मौत बनकर आ रहे हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर राकेश शर्मा। इधर फॉरेस्ट ऑफिसर राकेश शर्मा के बंगले पर। आओ अनुराधा, खाना खा लें। नहीं भैया, आप और भाभी खा लो, मेरे सिर में दर्द है। ओह। राकेश शर्मा डाइनिंग रूम में लौट आया। क्या हुआ, अनुराधा नहीं आई? उसके सिर में दर्द है। लेकिन अभी राकेश ने पहला कौरी तोड़ा था कि बाहरी द्वार के जोर से खुलने की आवाज़ आई। भड़ाक। कौन है? मैं देखता हूँ। फिर राकेश ने जैसे ही कमरे से बाहर कदम रखा। कौन हो तुम लोग? तुम्हारी मौत। तेरी ईमानदारी का इनाम देने आए हम तुझे। और फिर उन चारों ने उसे घेर लिया। उसी क्षण राकेश शर्मा की पत्नी वहां पहुंची और वहां का दृश्य देखकर चीख उठी, नहीं छोड़ दो उन्हें। मगर चारों अपने शैतानी इरादों के साथ टूट पड़े उस बेचारे निहत्थे इंसान पर। साक। हमारा माल पकड़ा था ना तूने? हाय धौड़। सरकार से इनाम मिला था ना तुझे? खच आई। इसी हाथ से इनाम लिया था ना तूने? खच ले। आखिरी इनाम हम देते हैं तुझे। मौत का इनाम है ये। और फिर धौड़। नहीं। खचाक आई। संभालो इसे। छोड़ दो मेरे पति को कमीनों। शीघ्र ही राकेश शर्मा के प्राण पखेरु उड़ गए। फिर राकेश शर्मा की लाश को छोड़ चारों दरिंदे उसकी पत्नी की ओर बढ़े। आजा, अब तुझे भी ऊपर पहुंचा दे। नहीं, मुझे हाथ मत लगाना, वरना खून पी जाऊंगी तुम चारों का। ले, हम तुझे हाथ नहीं लगाएंगे। खचाक आई। अपनी भाभी की चीख सुनकर अनुराधा चौंक कर उठ बैठी। आई। अरे, भाभी की चीख। अगले ही पल वह कमरे से बाहर की ओर दौड़ पड़ी। बाहर आती, नहीं भैया, भाभी। ओह, यह छोकरी भी है। पकड़ो इसे। नहीं, बचाओ। अनुराधा चिल्लाती हुई दौड़कर बंगले के पीछे द्वार से भाग बाहर निकल गई। बचाओ। लेकिन शिकारी कुत्तों की भांति चारों दरिंदे उसके पीछे लगे हुए थे। हमारे हाथ से निकलनी नहीं चाहिए वह छोकरी, वरना हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। अनुराधा अंधाधुंध भागी चली जा रही थी कि दुर्भाग्य पत्थर बनकर उसके रास्ते में आया और ठाक धौड़। बचाओ। अगले ही पल, नहीं छोड़ दो मुझे। हम अपने गुनाहों के सबूत नहीं छोड़ा करते। फिर इंसानियत हार गई और हैवानियत जीत गई। खच आई। खचाक। शीघ्र अनुराधा ने दम तोड़ दिया। इसकी लाश का क्या करना है? यहीं पड़ी रहने दो। नहीं, इसे पास वाले कब्रिस्तान में गाड़ना होगा। लाश का यहाँ होना हमारे लिए मुसीबत पैदा कर सकता है। तो फिर देर किस बात की, उठाओ इसे अगले ही क्षण। अच्छा है, कब्रिस्तान यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, जल्दी। फिर ठाक ठाक। और फिर लाशों को कब्र में दफनाने के बाद उस पर मिट्टी डाल दी गई। तत्पश्चात, ओके, अब कोई खतरा नहीं, जल्दी से निकल चलो यहाँ से। और चारों शैतान वहाँ से चल दिए। अपनी शाम की ड्यूटी खत्म करके सिटी हॉस्पिटल की विशाल इमारत से रेशमा बाहर निकली। उफ, रात के 11 बजने वाले हैं। और पैदल ही एक और चलने लगी। अगर कोई टैक्सी मिल जाए तो अच्छा है। तभी आ लगती तो टैक्सी ही है। पी पी। टैक्सी। टैक्सी रुक गई तो रेशमा निकट पहुंची। गोयनका रोड चलो। अगले ही पल फिर टैक्सी ड्राइवर ने गहरा कश खींचकर धुआं छोड़ा तो ओह, मेरा सिर क्यों भारी हुआ जा रहा है। रेशमा बेहोश होकर सीट पर लुढ़क गई। शहर से बाहर एक निर्जन स्थान पर पहुंचकर टैक्सी रुकी और ड्राइवर ने डिक्की खोली। अब मुझे ड्राइवर की ड्रेस उतार देनी चाहिए, यह सोच उसने जल्दी से ड्रेस उतारी। अब मैं तांत्रिक अंगोरा हूँ। फिर डिक्की से रेशमा को निकालकर कब्रिस्तान की ओर बढ़ गया। आज भैरवी को जागना ही होगा। शीघ्र ही। कुंवारी कन्या मिली है आज, यहाँ ठीक रहेगा। फिर वह वहाँ पहले से ही छुपा कर रखे तांत्रिक क्रिया में काम आने वाले सामान के थैले को उठा लाया और उसमें से सामान बाहर निकालने लगा। मुहूर्त भी बढ़िया है। तत्पश्चात उसने रेशमा के तन के बाहरी वस्त्र उतारे और ओम काली महाकाली खप्पर वाली। धीरे धीरे अंगोरा का बुदबुदाना अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। ओम हूम कट कट स्वाहा। नींबू के कब्र पर गिरते ही अंगोरा चीख उठा, जाग भैरवी जाग, तुझे जागना ही होगा। बार बार यही शब्द दोहरा रहा था वह कि तभी भड़ाक। हा। भैरवी। त्रिकाल भैरवी। त्रिकाल भैरवी हो जा अब तू। थप थप। तभी, मेरा स्थान कहाँ है मेरे स्वामी? हा स्वामी, मैं तुझे ये घर दे रहा हूँ भैरवी, प्रवेश कर इसमें। जो आज्ञा स्वामी।
अगले ही क्षण त्रिकाल भैरवी के लिए क्या आदेश है स्वामी? वस्त्र पहनकर घर जाओ रेशमा। और हा हा, त्रिकाल भैरवी सिद्ध हो गई। अब इसके जरिए मैं बेशुमार दौलत इकट्ठी करूंगा। सिटी हॉस्पिटल के प्राइवेट वार्ड में सेठ जमुना दास भर्ती था। अगर ऐसी सुंदर नर्स सेवा करे तो मैं उम्र भर यहीं पड़ा रहूं। आपकी दवा का समय हो गया सेठ जी। तेरे हाथों से तो मैं जहर भी पी लूं। तुम बहुत ख्याल रखती हो मेरा। यहाँ से डिस्चार्ज होने पर मेरे गरीब खाने पर पधारना। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। आप ठीक हो जाएं, हमारे लिए यही इनाम काफ़ी है। देखो, मेरा दिल मत तोड़ो। तुमने मेरी बहुत सेवा की है, लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुम्हें आना ही होगा। अच्छा, ठीक है, पहले आपको छुट्टी तो मिले। लीजिए, अब दवा पी लीजिए। फिर वह सेठ जी को दवा पिलाकर वहाँ से चली गई। 2 दिन बाद जब सेठ जमुना दास को हॉस्पिटल से छुट्टी मिली, देखो, आज शाम को 8 बजे आना, भूलना नहीं। यह है मेरा पता। जी। फिर वह टैक्सी में बैठ वहाँ से चल पड़ा। न जाने ऐसा क्या है उस नर्स में जिसने मुझे मोहित कर लिया। शाम को 8 बज गए, वह अभी तक नहीं आई। किर्र किर्र, वही होगी। दरवाज़ा खोलने पर, नमस्ते सेठ जी। आओ आओ रेशमा, मैं तुम्हारे इंतज़ार कर रहा था। अंदर। वाह, त्रिकाल भैरवी के मतलब की चीज़ तो पहले ही यहाँ मौजूद है। ये हुई ना बात। बेतकल्लुफ़ युवतियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। सच? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? फिर दोनों ने आपस में जाम टकराया। चीयर्स, और खाली हो गए। धन्यवाद सेठ जी, लेकिन आप मुझे कोई इनाम देना चाहते थे। क्यों नहीं, आओ मेरे साथ। कहाँ? दूसरे कमरे में पहुंचकर क्लिक। लो, जो पसंद आए उठा लो। ऐसे नहीं सेठ जी, मेरी आंखों में आंखें डालकर कहिए कि आप सचमुच मुझे इनाम दे रहे हैं। और जैसे ही सेठ जमुना दास ने उससे आंखें मिलाई नहीं, बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। त्रिकाल भैरवी को देखकर कोई अपने होश कायम नहीं रख सकता। फिर उसने सूटकेस उठाया और तिजोरी खाली करने लगी। तत्पश्चात सेठ जमुना दास को जब होश आया तो, मैं कहाँ हूँ? नहीं, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया मैं। इससे पहले कि उसे बेहोशी से पूर्व की घटना याद हो पाती। ओह, ये सब कैसे हो गया? मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है? वह सब कुछ भूलता चला गया। दूसरी रात। खट, चू, चा, और त्रिकाल भैरवी हूं मैं। मैं आ रही हूं। अनुराधा की कब्र के पास पहुंचकर जैसे ही उसने इधर उधर किया, फड़ाक, त्रिकाल भैरवी कंकाल में समाई और सड़क पर पहुंचकर कंकाल दौड़ने लगा। शीघ्र ही वह एक मकान का द्वार खटखटा रहा था। खट खट। उफ, इस समय आधी रात को कौन आ मरा? खट खट खट। कौन है? मैं हूं, काले। फिर जैसे ही उसने द्वार खोला, नहीं, मौत से बचकर नहीं भाग सकते तुम। अब तू मेरे हाथों मरेगा। अगले ही पल, थाए थाए। ओ, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती ये गोलियां। शीघ्र ही क्लिक। ओह, रिवॉल्वर खाली हो गया। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, कहता हुआ कंकाल उसकी ओर बढ़ा तो वह चीख उठा, नहीं, आगे मत बढ़ना। मैं तुमसे गले मिलना चाहता हूँ। क्या अपनी मौत को गले नहीं लगाओगे? ठाक, नहीं। तभी उसे एक उपाय सूझा। मेरा असली हथियार लोहे का डंडा इसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। यह सोच वह दीवार की ओर लपका, लेकिन मुझे छोड़ दो, नहीं, मुझे छोड़ दो। डंडा उतार कर उसने अपने पीछे वार किया, मगर ओह, फिर धीरे, नहीं, बचाओ। धीरे धीरे कंकाल की बाहों की जकड़ सख्त पड़ती चली गई। अंततः आई। उसे समाप्त कर कंकाल ने फर्श का एक चौकोर टुकड़ा हटाया और बड़ी गहरी जगह छिपा रखी थी तूने ये दौलत। शहर से बाहर कब्रिस्तान और जंगल को जाने वाले रास्ते के मध्य बने उस पुराने शिव मंदिर के साथ ही बना हुआ था मंदिर के पुजारी सत्यदेव का आवास, जिसमें फ़ोन सुविधा भी थी। हेलो सत्यदेव, पुजारी स्पीकिंग। मैं कपाड़िया हूँ। बिल्ले की हत्या कर दी कल रात किसी ने। उससे मिलने गया था, लाश देख कर आ रहा हूँ उसकी। ओह, ये किसका काम हो सकता है? मालूम नहीं, मैंने तुम्हें और काले को सिर्फ ये आगाह करने के लिए फ़ोन किया है कि कहीं तुम वहाँ जाओ और किसी चक्कर में ना पड़ जाओ। ओह, धन्यवाद कपाड़िया। 1-2 दिन बाहर मत निकलना, समझे? ठीक है, कहकर पुजारी सत्यदेव ने फ़ोन रख दिया। उसी शाम, आज की शाम घर में ही रंगीन करनी पड़ेगी। वह भीतर दाखिल हुआ था कि ट्रिन ट्रिन, कहीं आज की शाम का मज़ा किरकिरा किरकिरा ना कर दे ये फ़ोन। उसने फ़ोन उठाया और, हेलो कपाड़िया ईयर। अपना कफन निकाल कर रख ले कपाड़िया। उस कर्कश स्वर को सुनकर काँप उठा कपाड़िया। कौन हो तुम? तुम्हारी मौत तुम्हें याद है ना? वो दिन जब अपने साथियों के साथ मिलकर फॉरेस्ट ऑफिसर राकेश शर्मा, उसकी पत्नी और बहन की हत्याएं की थी तुमने। मैं उसी राकेश शर्मा की अभागी बहन अनुराधा की आत्मा हूँ, जो तुमसे बदला लेने के लिए भटक रही हूँ।
बिल्ले के बाद अब तेरी बारी है कमीने। इसी के साथ उधर से फ़ोन कट गया। अब क्या करूं मैं? मुझे काले को बुला लेना चाहिए अगले ही पल। काले, मैं कपाड़िया बोल रहा हूँ। कपाड़िया होकर कबाड़ियों की तरह घबराए हुए क्यों बोल रहे हो प्यारे? बकवास मत कर और मेरी बात ध्यान से सुन। अभी अभी मुझे फ़ोन पर मौत की धमकी मिली है। क्या? किसने अपनी मौत को ललकारा है? हमने जिस फॉरेस्ट ऑफिसर राकेश शर्मा उसकी पत्नी और बहन की हत्या की थी, उसी की बहन की आत्मा ने फ़ोन किया था। आत्माएं भी कभी फ़ोन करती हैं क्या? यह अवश्य किसी की चाल है। तुम डरो मत, मैं अभी तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ, जल्दी आना, कहकर कपाड़िया ने फ़ोन रख दिया। जब तक मेरा हथियार मेरे पास है कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा। खट। फिर दिल को हौसला देने के लिए उसने अलमारी में से गिलास और बोतल निकाली। साहस का संचार करेगी ये सुरा मुझ में। और फिर टप टप खाली हो गया। अब आए कहाँ है वो साली मौत? लेकिन अगले ही क्षण उसके हलक से चीख निकल पड़ी। आई! उधर आत्मा का नाटक खेलने वाले को ऊपर से पहुंचकर दबोच लूंगा। फिर काले की गाड़ी किसी तोप से छूटे गोले की तरह सड़क पर भाग उठी। ज़ू! बदला तो मैं लूंगा उससे, अपने साथी बिल्ले की मौत का। लेकिन जैसे ही वह गाड़ी खड़ी करके कपाड़िया के फ्लैट की ओर दौड़ा। ओह, कपाड़िया के फ्लैट का दरवाजा खुला है। उफ, कपाड़िया! अगले ही पल वह तुरंत ही बाहर की ओर भागा। मुझे सत्यदेव को फ़ोन करके सावधान कर देना चाहिए। फ़ोन अपने फ्लैट से ही करूंगा। अपने फ्लैट पर पहुंचकर पहला काम उसने यही किया। हेलो सत्यदेव, मैं काले बोल रहा हूँ। बिल्ले के बाद अब कपाड़िया की भी हत्या हो गई है। क्या? हाँ, उस फॉरेस्ट ऑफिसर। फिर काले ने उसे सारी बात बता दी। ओह, तुम मेरे पास चले आओ। काले, तुम तो जानती हो कि मैं तांत्रिक हूँ, मेरे होते कोई आत्मा किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ओह ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तभी उधर आई! क्या हुआ सत्यदेव? हेलो हेलो। लेकिन जवाब नदारद था। तो क्या सत्यदेव भी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रिसीवर पटक व तेजी से बाहर की ओर भागा। शीघ्र ही अंदर दाखिल होते ही ओ नहीं, तो क्या सचमुच ही उस फॉरेस्ट ऑफिसर की बहन की आत्मा बदला ले रही है? वह वापस लौट चला। मुझे रात को अपने फ्लैट पर नहीं रहना चाहिए, किसी होटल में गुजारूंगा आज की रात। काले सीधे एक होटल में पहुंचा। साहब को सूट नंबर 62 में पहुंचा दो। जी मैडम। अपने सूट में पहुंचकर काले बेड पर पसर गया। इसी तरह आखिर मैं कब तक होटल में रहूंगा? कुछ देर तक यूं ही पड़ा सोचता रहा, फिर एकाएक उछल पड़ा। ओह, बिल्ला और कपाड़ी के हत्याओं के साथ उनकी दौलत भी गायब हो गई थी। सत्यदेव की लाश के पास मैं रुका नहीं था, हो सकता है उसकी भी दौलत गायब हो। काले बेड से उठा और बाहर निकल गया। मेरी दौलत भी खतरे में होगी। मैं उस दौलत को नहीं खो सकता। अगले ही क्षण अपनी सारी लूट की दौलत को मैं निकाल लाऊंगा। लेकिन अभी वह अपने फ्लैट से थोड़ी ही दूर था कि ओह, ये फॉरेस्ट ऑफिसर की बहन तो नहीं है? चूंकि ये मेरे फ्लैट से निकली है, इसलिए सूटकेस में मेरी ही दौलत उड़ाकर ले जा रही होगी। मुझे इसका पीछा करके देखना चाहिए कि ये कौन है और कहाँ ले जा रही है मेरी दौलत। यह सोच वह गाड़ी से उतरा और उसका पीछा करने लगा। अरे, ये तो शहर से बाहर जाने वाले रास्ते पर जा रही है। कुछ देर बाद, कहीं ये कब्रिस्तान में तो नहीं जा रही? कहीं ये सचमुच ही कोई भटकती हुई आत्मा तो नहीं? अचानक इस विचार के दिमाग के आते ही काले के कदमों में फुर्ती आ गई। और फिर मैं लूंगा तुझसे अपने साथियों की मौत का बदला। थॉड़! आह! ओह, मेरा अनुमान सही था। अब तू मेरे हाथों मरेगी कमीनी औरत। काले प्रहार करने के लिए प्रचंडता से अपनी जंजीर घुमाने लगा। साय साय। हाँ, ये जंजीर तेरी मौत का फंदा बन जाएगी। अपने खेल को भयानक बनाने के चक्कर में वह ये सब नहीं देख सका था। रूह को भी फना कर देने वाले उस हठास ने चौंका दिया काले को। कौन हो तुम? ही, तुम्हारी मौत, कहकर मौत काले की ओर बढ़ी। नहीं, रुक जाओ। मौत भी कभी रुकी है। हे। काले ने पलटकर भागना चाहा, किंतु छोड़ दो मुझे। नहीं। तभी नहीं। तभी हा, चारों शैतानों की हत्या के बाद उनसे लूटी गई सारी दौलत का आज मैं अकेला मालिक बन गया हूं। अब मुझे पुजारी सत्यदेव के वेश की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं केवल अंगोरा हूं, तांत्रिक अंगोरा। तुमने मेरा काम बखूबी कर दिखाया त्रिकाल भैरवी। जाओ, अब मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। धन्यवाद स्वामी। अरे, तभी जैसे चमत्कार हुआ। नहीं। और फिर वहीं रुक जा, वरना भस्म कर दूंगा तुझे। आज मुझे तेरी हत्या करने से कोई नहीं रोक सकता अंगोरा। अब मैं तुझसे अपना बदला लूंगी, क्योंकि मेरे भैया भाभी के साथ मुझे मारने की वास्तविक चाल तो तेरी ही थी। तूने ही सत्यदेव का रूप धरकर उन शैतानों को मेरे भैया को मार डालने पर मजबूर कर दिया था। हाँ हाँ, मैंने तेरे भैया भाभी को और तुझे मरवाया। मैंने असली सत्यदेव को अपने हाथों से खत्म किया।
और त्रिकाल भैरवी के हाथों जो सत्यदेव मरा वह भी एक भोला भाला इंसान था। वह मेरे सम्मोहन का शिकार था। लेकिन तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। तभी वहाँ एक पहुंचा हुआ तांत्रिक प्रकट हुआ। तुम ऐसा नहीं कर सकते अंगोरा, क्योंकि तुमने अनुराधा को त्रिकाल भैरवी के तौर पर रेशमा पर सिद्ध नहीं किया था, बल्कि वह कोई भटकती हुई आत्मा थी। क्योंकि अनुराधा की आत्मा को मैंने तुम लोगों द्वारा उसकी लाश दफनाने के बाद ही अपने इस दंड में प्रवेश करा दिया था। तुम्हारी आत्मा को भटकने और नीच प्रवृत्ति के किसी तांत्रिक के अधीन नहीं होने दूंगा बेटी। इस दंड में प्रवेश कर जाओ। यह सुनते ही रेशमा में न जाने कहाँ से इतना साहस पैदा कि वो उठी और तुमने मुझसे नीच कर्म करवाए, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी दुष्ट। किंतु तो फिर ले, तू मरने का मजा चख। थक तभी अनुराधा की आत्मा के दोनों पंजे लहराए और खच खचाक आई। मरना तो तुझे है दुष्ट। तूफान के बाद जैसे शांति छा गई थी वहाँ। जाओ बेटी, परम पिता परमात्मा में लीन हो जाओ और तुम भी अतीत की कड़वी कहानी को भूलकर अपने उज्जवल भविष्य को रोशन करो बेटी। जी बाबा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी दूसरी अलग हॉरर स्टोरी में। तब तक के लिए धन्यवाद।